सह लाकृति। ठीक है। मध्वरी, मद ध व री। देखिए मध्वरी, बैठो 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 बैठो। मधुधान अरि, मधुधान अरि। क्या जाइए जल्दी आइए। मधुधन अरि। अब यहां पर देखिए, यहां पर इकोयोनसी लाएंगे सूत्र, समझिएगा ध्यान से। यहां पर अब जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो कल मैं बताया था ना सुदिध अनुपास्य में, यहां पर ईक केवल धकारोत्तरवर्ती उकार में ही ईक है ना। तो ईक कहां है, तो म ध उ, यहां जो है ईक है, आप पर में आपका अच है। ये ईक है कि नहीं है, कल बताए थे, सब समझाए थे। तो हमें इको कहता है इक के स्थान पर यण होगा अच पर रहते। यहाँ पर जो धकारोत्तरवर्ती जो उकार है इक है, और पर में जो अरि का जो अ है ये अच है। तो इसलिए यहाँ इक के जगह पर यण होगा अच पर रहते। और तस्मिन् नीति निर्देष्टे के द्वारा बीच में कोई व्यवधान भी वर्ण का नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर यण होगा। तो यण 4 है, य व र ल, तो उसमें से चारों में से कौन आएगा, तो उच्चारण मिलाएंगे। स्थानांतरत्मः के द्वारा क्या करेंगे, प्रसंग होने पर सदृशम आदेश। प्रसंग क्या है, तो एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति। तो उ एक है, धकारोत्तरवर्ती जो उकार है एक है, और उसके स्थान पर जो यण आ रहे हैं 4, य व र ल, तो ये 4 आ रहे हैं, तो ये क्या है, प्रसंग का विषय बन रहा है ना। तो प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश, यानी जैसा ये है वैसा ही कोई एक आदेश रखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, उच्चारण स्थान मिलाएंगे। तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है बताओ। हाँ, उपपद्यमानियाना मोष्ठ, ओष्ठ है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। तो अब य व र ल जो हमारा 4 है, कौन कौन, य व र ल, इनमें हम देखेंगे कि किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इसमें देखिए य का उच्चारण स्थान तो तालु है, र का मूर्धा है, ल का दंत है, व का जो है वकार से दंतोष्ठम है। ओष्ठ केवल नहीं है, दंत भी है और ओष्ठ भी है। तो आप कहेंगे कि इसका तो केवल, इसका जो है केवल ओष्ठ है और उसका तो दंतोष्ठ है, वकार से दंतोष्ठम। तो मान लीजिए इसमें गुण है, इसका जो उच्चारण स्थान का क्या है ओष्ठ, और उसका है दंतोष्ठ। तो भैया इससे ज्यादा तो उसमें गुण है ना, इसमें ज्यादा गुण तो उसमें है, तो अच्छा तो है। तो इसलिए हम ऊ के जगह पर व को रख लेंगे, ऊ के जगह पर व को रख लेंगे। तो म ध ऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा, व अधन अरि। अब यहां पर सूत्र आ जाएगा पुनः अनचि च, अच से परे जो यर, मकारोत्तरवर्ती जो अकार है, म में अ है, म में अ है कि नहीं है, तो मकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो अच है। अच से परे जो यर, ये ध क्या है, यर प्रत्याहार में आएगा कि नहीं आएगा, कल भी पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ना। तो अच से परे जो यर, इसको द्वित्व होगा विकल्प से, एक बार द्वित्व होगा एक बार द्वित्व नहीं होगा। जब द्वित्व कर देंगे तो म ध व धन अरि। ठीक है, म ध ध व धन अरि। अब देखिए समझ गए, एक विकल्प से बनेगा, एक बार द्वित्व होगा एक बार द्वित्व नहीं। द्वित्व ये हो गया, जब द्वित्व नहीं करेंगे तो म ध व अधन अरि। बच्चे सब हल्ला कर रहे, देखो तो उसके, देखिए समझ गए, ये है आपका अनचि च के विकल्प से।
अनची च के विकल्प से। यहां पर सूत्र लगा है आपका इको अणचि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानेन तरतमः, और यहां पर लगा है अनचि च। हाँ बोलिए। हाँ क्या उससे कोई वो तस्मिन् नीति निर्दिष्ट इसलिए बताया है कि मान लीजिए सप्तमी के निर्देश कोई व्यवधान नहीं हो, तो यहाँ पर कोई व्यवधान नहीं ना है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। कल शुद्धिउपासना में जो 3 जगह हो रहा था, तो 3 जगह में हम कहाँ करते हैं, तो उसके लिए बताए थे कि जो व्यवधान रहित होना चाहिए। तो जैसे जो सु में जो ऊ था सकारोत्तर तो उकार जो था और धकारोत्तर और इकार के बीच में ध का व्यवधान हो रहा था, इसलिए वहां पर नहीं हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर अनचि च सूत्र लगने के बाद सूत्र है झलाम जस झसी। कहता है कि झल को जस होगा झस परे रहते, तो म तो झल है लेकिन म के आगे अ है, म में अ है, इसलिए म को जस नहीं होगा। ये जो ध है झल है, इसके पर में झस ध है। ठीक है, इसलिए इस झल को जस होगा। अब कहे कि इसको झल, इस झल को जस करे तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि झल तो है लेकिन पर में वह जो है झस प्रत्याहार में नहीं है, लेकिन ये झल है और पर में झस है, तो इस पूर्व जो धकार है इसको जस होगा। तो जस होगा तो फिर जस में 5 वर्ण है, ज ब ग ड द, तो फिर कौन रखेंगे इसके जगह पर? पांचों आएगा तो किसको रखेंगे? तो स्थान मिलाएंगे। तो ध का उच्चारण स्थान दंत, और उसमें जब ग ड द में किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो द का। किसका है? द का। तो इसलिए म द ध व धन अरि। झलाम जस झसी म द ध व धन अरि। अब उसके बाद यहीं पर सूत्र आएगा कौन? संयोगांतस्य लोपः। ये संयोग है ना, अक्षर है तो हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है, तो संयोगांत जो पद ये पूरा पद हो जाएगा। तो संयोगांत जो पद उसका लोप हो जाएगा। तभी तक अलोन्त्य से आएगा, कहे कि सुनो सबका लोप मत करो, अंतिम वर्ण का लोप करो। तो अंतिम वर्ण कौन है? व का लोप करने जाएगा तब तक यह प्रतिषेध हो वाच्य जो वार्तिक है वो आएगा, कहेगा यह प्रत्याहार में जो होगा उसको न करना। तो यह प्रत्याहार में वह है तो उसका भी लोप नहीं होगा। तो पूरा तो अझिनम परेण संयोज्यम के द्वारा क्या करेंगे? मिला देंगे। तो म द ध आ व को इसी में इसको इसमें हलंत दे दें तो ये दोनों हल हो गया। आ व अ में मिल जाएगा व री। हाँ यहाँ पे हलंत दे दें मधोवरी। यहाँ पर सूत्र लगा है कौन कौन? संयोगांतस्य लोपः, अलोन्त्यस्य, आयण प्रतिषेधो वाच्य और अझिनम परेण संयोज्यम। ठीक है, एक विकल्प पक्ष में बना है। अब यहां पर झलाम जस जसी सूत्र नहीं ले, क्योंकि झल तो है लेकिन पर में झस नहीं, इसलिए इसको जस नहीं हुआ। तो संयोगांतस्य लोपः, इस सबका लोप करेगा। अलोन्त्य से कहेगा अंतिम का आयण प्रतिषेधो कहे कि वह का भी वो को छोड़ करके यार को छोड़ करके, तो इसका भी लोप नहीं होगा। तो फिर अझिनम परेण संयोजन के द्वारा क्या करेंगे? मिला देंगे। तो म ध व में मिलेगा तो व री मधुवरी। ठीक है, तो 2 रूप बनेगा। ठीक है, अझिनम परेण संयोजन। अब देखिए मध्वरी हो गया। अब हम बनाएंगे धात्रंशः। क्या बनाएंगे? धात्रंशः। धात्रंशः
देखिए समझिए, धात्रीधन अंशः, धात्रीधन अंशः, धात्रीधन अंशः। अब यहां पर पुनः देखिए, इक कहा यहां है ना, धा तो आतो में री है, तो ये इक प्रत्याहार में आया कि नहीं, तो इक है अपर में अच है अन, तो इक के स्थान पर यण होगा अच परे रहते, तो यहां पर क्या होगा, इसको यण कर दे, यण में कौन आएगा, तो उच्चारण मिलाएंगे, तो री का उच्चारण क्या है, मूर्धा, तो उसमें य व र में किसका उच्चारण मूर्धा है, तो केवल र का मूर्धा, इसलिए री की जगह पर क्या हो जाएगा, र, तो धा तो री को क्या हो गया, र अधन अंशः। अब यहां पर पुनः जो अनची चलेगा, अच से परे जो यर, और धकारोत्तरवर्ती जो आकार है अच है, अच से पर में यर है, तो इसको द्वित्व कर देंगे, विकल्प से एक बार द्वित्व करेंगे, एक बार द्वित्व नहीं करेंगे, इसके पर में यदि अच होगा तब द्वित्व नहीं है, तो इसके पर में अच नहीं है तो इसको द्वित्व हो जाएगा, तो धा तो र अधन अंशः। अब देखिए, अब यहां पर झलाम जस जसी, बैठो, कहीं नहीं जाना है, बैठो, नहीं जाना है, ये झल है लेकिन पर में झस नहीं है, ये झल है लेकिन झस प्रत्याहार में आपका तो नहीं आएगा, इसलिए यहां पर इस झल को जस नहीं होगा, यहां पर तो झल था, पर में झस भी था, इसलिए इसको जस हो गया था, लेकिन यहां पर ये झल है लेकिन पर में झस नहीं है, इसलिए यहां पर झलाम जस झसी सूत्र मिलेगा। अगर आप इसको झल मानते हैं इस त को, तो पर में ये भी झस नहीं है, इसलिए इसको भी जस हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे झलाम जस जसी सूत्र लगेगा ही नहीं। अनचिच विकल्प से किया है तो अनचिच का प्रयोग एक बार लगेगा, एक बार नहीं, तो जब द्वित्व करेंगे तो धा तो र में द्वित्व हो गया, जब द्वित्व नहीं करेंगे तो धा तो र अधन अंशः, ठीक है। अब यहां पर ये अनचिच के विकल्प से है, अनचिच के विकल्प से, इको अनचि स्थानांतरत्म, यहाँ पर अनचिच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संयोगांतस्य लोप के द्वारा फिर सबका लोप होगा, अलोन्त्य से कहेगा अंतिम का लोप करो, यण प्रतिशत कहेगा कि यण को छोड़ करके, तो किसी का भी लोप नहीं होगा, तो अजिनम परेण संयोजन के द्वारा सबको क्या करेंगे, मिला देंगे, तो हो जाएगा धा आधा तो, और ये तो और ये र मिल करके त्र हो जाएगा, तो र मिलकर क्या हो जाएगा, त्र, और त्र जब अनुस्वार में मिलेगा तो त्रन हो जाएगा, तो धात्रन सह, धात्रन सह संयोगांतस्य लोपः अलोन्त्यस्य यणः प्रतिषेधो वाच्यः अझिनम परेण संयोज्यम, तो एक ये रूप बना। अब यहाँ पर न झलाम झसी लगेगा और यहाँ पे संयोगांतस्य लोप आएगा, सबका लोप करेगा, फिर अलोन्त्यस्य के द्वारा अंतिम का यण प्रतिषेधो रोक देगा, फिर अझिनम परेण के द्वारा मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, धा त्रंसः, चलिए ठीक है, यहां पर यही लिखेंगे संयोगांतस्य लोपः अलोन्त्यस्य यणः प्रतिषेधो वाच्यः अझिनम परेण संयोज्यम, जल्दी से इसको उतारिए। अब देखिए लाकृति,
लाकृति। इसका जब विच्छेद करेंगे तो लिरिधन आकृति। अब देखिए इक है, इक प्रत्याहार में ई उ री लिरी है कि नहीं? मुंह बंद करके रहो। इक है, इक को यण होगा अच परे रहते, इक के स्थान पर यण होगा अच पर में है कि नहीं है आ, तो इसको यण कर दीजिए। यण में यण करें तो यण में चार आएगा, तो उन चारों में किसको रखेंगे? तो उच्चारण मिला लीजिए। उच्चारण मिलाएंगे स्थानांतरात्मक के द्वारा प्रसंग होने पर सदृश समादेश। तो लिरी का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो यण में किसका उच्चारण दंत है? तो ल का। तो इसलिए इस लिरी के आप ये मत समझिएगा कि ल में री जुटा है, नहीं, लिरी स्वयं एक वर्ण है। लिरी स्वयं एक वर्ण है, ये ना कि लिरी में ल में री जुट करके लिरी बना है, नहीं, समझ गए ना? तो इसलिए लिरी के स्थान पर क्या हो गया? ल। ल धन आकृति। अब मिला दीजिए। अब यहाँ पे झलाम जस जसी चाहे नची चो कुछ नहीं लगेगा, समझ गए? तो इसलिए यहाँ पर केवल संयोगांत लोप कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर केवल मिला देंगे हम अजिनम परेण के द्वारा। तो हो जाएगा ल आ में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ला कृति। इसका विकल्प से भी नहीं बने, अनचित जब नहीं लगेगा तो विकल्प से भी इसका रूप नहीं बनेगा। इसमें केवल सूत्र लगा कोई अनचि और स्थानेन तरत्म। अब देखिए हम आप लोग को एक चीज बता रहे हैं कि शब्द को इको अनचि के आधार पर जो शब्द मिले उसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, इसको समझिएगा। अब उस पर हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, कुछ उदाहरण समझा दे रहे हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए यद्यपि है, यद्यपि, तो ये है ऐसे य द य पी ऐसे है, इसी में द को य में मिला दिए तो यद्यपि हो गया, ठीक है ना? तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? अब इसको मान लीजिए हमें तोड़ना है, मैंने विच्छेद करना है, तो कैसे विच्छेद करेंगे? तो एक चीज याद रखिएगा, जब कोई आधा वर्ण हो, माने उसमें हलंत लगा हो और उसके आगे यण प्रत्याहार वाला वर्ण हो, तो समझिए कि वहां पर इको अनचि सूत्र लगेगा। समझ रहे हैं क्या? कि जिस वर्ण में हलंत लगा हो, जैसे द में हलंत लगा है, इसके आगे देखें कि यण प्रत्याहार वाला वर्ण है कि नहीं। तो यण प्रत्याहार वाला वर्ण है ना य, तो यहाँ पे समझ जाइएगा कि कोई अनचि लगा है। तो अब तोड़ना है इसे, तो कैसे तोड़ेंगे समझिएगा, दिमाग लगाइएगा अपना। यह जो हुआ है किसके स्थान पर हुआ है? ई के स्थान पर। ई के स्थान पर यह हुआ है ना, तो जब ई, अगर हम य की जगह पर हम ई लिख देते हैं, य में अ है, य में अ भी जुटा था, तो जब ई अब द में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? यदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि। आई हो गया अपी, तो इसी को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा यदि धन अपी, यदि धन अपी। समझ गए? बात समझे कि नहीं समझे? बोलिए। इत्यादि, इत्यादि, तो इसको हमें तोड़ना है, तो यह किसके स्थान? आधा वर्ण है तो इसके आगे यण प्रत्याहार वाला है ना यह, तो यह किसके जगह पर होता है? ई के जगह पर। तो जब ई जब त में मिले तो क्या होगा? ती। तो जब ई में मिले तो क्या होगा? ती। तो इति, और उसके बाद ई में य में क्या है? आ को अलग कर दीजिए तो आदि। अब इसी को जब हम बनाएंगे तो ई तो ई के जगह पर क्या हो जाएगा? ई को रसी से य, यही जब आ में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? इत्यादि। इसी प्रकार से देखना है हमें, समझ गए? जैसे मान लीजिए
इसे मिट रहे। यहां पर कोई वर्ण दे दें, लाकृति। इसी प्रकार से अपना बनाएंगे और सब उदाहरण देखेंगे तो उसके बाद बनाएंगे। हाँ ना रहने दो, समझ गए। इसी पर अपना बनाएंगे और मैं दे दूंगा उदाहरण बनाने के लिए, तो बना करके ले आएंगे आप लोग। अब आगे देखिए, एचो यवा यावह, एचो यवा यावह, एच क्रमादय औ आय आव एते शिव रची। मैंने एच को क्रमशः अय औ आय आव आदेश होता है अच परे रहते। ठीक है, उसके बाद एक और सूत्र है, कौन? यथा संख्या मनुदेश समनाम, सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। सम संबंधी आदेश होने पर क्रमानुसार होगा। माने सम संबंधी आदेश का मतलब कि स्थानीय भी 4 हो और आदेश भी 4 हो। जैसे एच को ध्यान दीजिएगा, तो एच में एच कहने का मतलब ही हो जाएगा हमारा ए ओ आई औ। एच को क्रमशः अय औ आय आओ, तो अय औ आय आओ। तो यहां पर यथासंख्यम अनुदेश कहता है कि सम संबंधी आदेश होने पर, माने स्थानीय भी 4 हो और आदेश भी 4 हो, तो वहां पर क्रमानुसार कर दीजिए। तो जैसे ई को अणची हम पढ़े थे, तो ई उ री ली, तो ई के स्थान पर भी य आदेश हुआ था, य व र ल। तो यहां पर भी तो यथासंख्यम अनुदेश सूत्र लग जाता, क्योंकि इसमें भी 4 ठो स्थानीय है, 4 आदेश हैं। तो ई के जगह पर य हो जाता, उ को व हो जाता, री को र हो जाता, ली को डायरेक्ट हो जाता। स्थान मिलाने की क्या आवश्यकता होती? देखिए वहां पर इसीलिए यथासंख्य मनुदेश नहीं लगेगा। पूछे हो ना कि यथासंख्य मनु, तो यथासंख्य मनुदेश इसलिए नहीं, क्योंकि ये ई जो है एक नहीं है, 18 प्रकार के ई है। क्योंकि सुधी जो हम बनाए हैं, सुधी, तो ध में जो ई है ये क्या है? दीर्घ है, और ये जो ई है क्या है? ह्रस्व है। ये क्या है? ह्रस्व है। तो इस ई से 18 प्रकार के ई का बोध हो जाएगा। इसलिए 4 एक ई नहीं है, या स्थानीय यहाँ पर जो 4 नहीं है, समझ गए ना, इसके 18 भेद हैं। इसीलिए इसमें हम उच्चारण मिलाएंगे, समझ गए। और यहां पर जो है ये 4 ही है, और इसके जगह पर क्रमानुसार जो है हम इसका प्रयोग करेंगे, आदेश करेंगे। कैसे पहचानेंगे? संज्ञा प्रकरण पढ़ाए थे तो उसमें नहीं बताए थे ई के 18 भेद, अ के अ ई उ री के कैसे 18 भेद होता है, बताए थे। ध्यान कहां था उस वक्त? चलिए कोई बात नहीं। और सबसे सरल तरीका ये देख लीजिएगा, बच्चे देखिए, सबसे सरल तरीका, यदि सूत्र याद न हो तो सबसे सरल तरीका, मान लीजिए जैसे कोई दे दिया सुधी धन उपास्य, अब इसको बनाना है, ई को अड़ची लगाना, तो कैसे करेंगे? कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ई हो तो ई के जगह पर य कर दिए, कुछ मिला उच्चारण कुछ में मिलाइएगा, कुछ मिलाने की करने की आवश्यकता नहीं। केवल देखिएगा ई है इधर और इधर अच है, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे? सु ध आई को य कर देंगे, आ उपास्य अब मिला देंगे, सु ध आया मिलेगा यू पास्य। विकल्प वाला काम नहीं करेंगे। यदि मतलब शॉर्टकट बनाना हो तो, जल्दी से बनाना हो तो, हाँ ठीक है ना, तो ऐसे बना ले। ई के जगह पर यह करेंगे, उ को व, री को र, ली को ल, अब मिला देंगे बस। समझ गए? ये भी जानना चाहिए।
तो सब जगह सूत्र सोचते रह जाएंगे क्या होगा क्या नहीं, तो हो गया। तो ये भी तरीका अपना सकते हैं। अब वो हो गया कि विधिवत हो गया, सूत्र इत्यादि मिलाए, स्थान इत्यादि मिलाए, एक अनची च झलाम जस जैसे सब सूत्र लिया करके जब बनाए तो विधिवत हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी समझना है। अब देखिए, हम आए आव आदेश होता है अच परे रहते, अच परे रहते। उसके बाद था तो उसमें बनाए हैं प्रयोग हरे विष्णवे नायकः पावकः। देखिए हम बना रहे हैं हरे, देखिएगा हरे धन ए। अब यहां पर ई कोई अनची नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहां जो आपका र में जो ए है ये इक प्रत्याहार में आपका नहीं है, इक प्रत्याहार में है, इक प्रत्याहार में ए नहीं है। तो यहां पर ई कोई अनची सूत्र नहीं लगेगा, तब सूत्र लगेगा एचो यवा। एचो यवा यावा कहता एच को, तो एच प्रत्याहार में ए ओ अयो, तो ए है कि नहीं है? तो एच को अय आओ आय आओ आदेश होगा अच पर रहते, तो एच है आ पर में अच है, तो इसलिए इसको अय आओ आय आओ चारों आदेश होंगे। लेकिन यथा संख्य अनुदेश सूत्र आएगा, वो कहेगी सुनो एक सम संबंधी आदेश हो यानी स्थानीय भी चार हो आदेश भी चार हो तो वहां पर क्रमानुसार कर दो। अर्थात ए को अय आदेश कर देना, ओ को औ कर देना, ऐ को आय कर देना, औ को आओ कर देना। तो यहां पर क्या है ए, तो ए को क्या हो जाएगा ऐ, तो हाँ आए को अय आदेश कर दिए और उसका ए। अब उसके बाद मिला दीजिए अजिनम परे न संयोजम के द्वारा, तो हाँ र में मिलेगा पूरा र, आया ए में मिलेगा तो ये हर ये। कोई दिक्कत है? हरे। इसी प्रकार से विष्णवे, देखिए विष्णुधान ए, यहां पर देखिए विष्णु ओ ए, यहां पर एच है कि नहीं है? एच प्रत्याहार का वर्ण है, अपर में अच है, तो यहाँ पे एच या लग जाएगा। तो एच ओ को अय और चारों आदेश होंगे, लेकिन यथा संख्य मनुदेश के द्वारा क्रमानुसार। तो ओ को क्या हो जाएगा और विष्णु को क्या कर दिए और ए मिला दीजिए, विष्णु में मिलेगा तो पूरा ण वह ए मिलेगा तो वे विष्णवे। यहां पर यही सूत्र लगे कौन एचो यावह यथा संख्य मनुदेश समानाम अजिनम परेण संयोज्यम। हरे विष्णवे नायकः पावकः, नायक नई धन अकह। देखिए न और इसमें है आई अकह, देखिए ध्यान दीजिए, तो आई है यहां पर, तो आई को क्या हो जाएगा आई को आय आदेश, तो न आई को आय अकह अजिनम परेण के द्वारा क्या कर लीजिए मिला दीजिए। न आ में मिले तो ना, य अ में मिले तो य कह नायक। सूत्र वही लगेगा एचो यावह और यथा संख्य मनुदेश, और यहां पर अजिनम परेण संयोज्य नायक पावक बहुधन अक प औ
अब यहाँ पे औ है, एच है, अपर में अच है, तो एच अवयव, तो एच को आय आवेश होगा, एच है ये, तो यथा संख्या मनुदे क्रमानुसार, तो औ को क्या हो जाएगा, आओ, औ को आओ कर दीजिए और अकह मिला दीजिए, प आ मिले तो पा, व आ मिले तो व, कह पावकह। यहां पर भी आपका यही सूत्र लगेगा ऊपर वाला, ठीक है, पावकह। इसको उतारिए, फिर आपका गव्युति, गव्युति है ना देखिए अब आगे है आपका गव्यम नाव्यम। ध्यान दो इधर शिवांशु, गव्यम नाव्यम, देखिए इसका जब विच्छेद करेंगे हम तो गोधन यम, गोधन यम। अब समझिएगा, यहां पर समझने वाली बात है, एच तो है लेकिन पर में अच यहां नहीं है, नहीं, तो यहां पर एचो या सूत्र नहीं लगेगा। आप पीछे एक सूत्र पढ़े इको वो तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं, एचो या भी नहीं ले, क्योंकि एच तो है लेकिन पर में अच, तो इसीलिए यहाँ पर एक विशेष सूत्र आया है, कौन, वांतो ई प्रत्यय। कहता है यकारादि प्रत्यय पर में हो, पर का मतलब आगे, पर का मतलब आगे। देखिए यकारादि प्रत्यय परे रहते ओ और औ को औ और आव आदेश होता है, तो यकारादि प्रत्यय पर में है कि नहीं है है ना। यम में य जो है, यम में जो य है यकार है, यकारादि प्रत्यय है, माने यकार हो जिसकी आदि में ऐसा प्रत्यय, ठीक है। तो यकारादि प्रत्यय परे है, तो इसलिए ओ को क्या हो जाएगा, औ, औ को आओ, तो यहाँ पर क्या है, ओ है, तो ओ को क्या हो जाएगा, औ। तो ग आज ओ, जिस ग में जो ओ है, ओ को क्या कर दीजिए, औ, आयम। अब मिला दीजिए, ग में पूरा ग, इधर तो अच है नहीं कि वह किसी में मिले, तो वह आधा वह का आधा वह ही रहेगा और यम गव्यम, यहां पे सूत्र लगा कौन, वांतो ये प्रत्यय। यहां पर वर्ण सम्मेलन लिख लीजिए, वर्ण सम्मेलन, गव्यम और आपका है नाव्यम। नौधान यम, देखिए यकारादि प्रत्यय पर में है कि नहीं है, तो ओ को औ हो गया, औ को आओ, औ है ना इसमें, तो औ को आओ कर देंगे, यम। तो न आ में तो ना, हाँ बोलिए, बोलो, ओ वाला कैसे, देखो ग में ओ है कि नहीं है, तो सूत्र कहता है वांतो ही प्रत्यय, इसीलिए कहता हूं सूत्र वृत्ति अर्थ याद रखो। ओ को यदि अकरादि प्रत्यय पर में हो यानी आगे हो, तो ओ औ को औ आव आदेश हो जाएगा, ओ औ को औ और आ, तो ओ है तो ओ को क्या हो गया, औ। इसमें क्या है, औ, नौ में क्या है, औ, तो औ को आव आदेश हो गया। समझ गए, जब अर्थ याद रहेगा, वृत्ति याद रहेगा, तो फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज जब सूत्र वृत्ति अर्थ ही याद नहीं रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो अब ना आमे तो ना, आधा वो आयम नाव्यम, सूत्र यही लगेगा कौन, वांतो ई प्रत्यय, वर्ण सम्मेलन। अब इसमें अजिनम पर संयोजन क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसमें अजिनम पर, क्योंकि अर्थहीन वर्ण पर वर्ण में नहीं, एक या इसको तो जोड़े हैं लेकिन इसको नहीं जोड़े, इसीलिए यहाँ पे वर्ण सम्मेलन कर दिए हैं। तो यहाँ पे वर्ण सम्मेलन भी कर सकते हैं या अजिनम पर संयोजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गव्यम नाव्यम इतना रहने दीजिए।
अब एक चीज इसमें और है, गव युति, उसको भी समझ लीजिए। गव युति देखिए, गोधन युति, देखिए वार्तिक एक है, अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च, कह रहे हैं इस वार्तिक में युति शब्द परे रहते, क्या हो, युति शब्द परे हो तब भी गो शब्द के जो ओ है उस ओ को क्या हो जाएगा, औ आदेश होगा। यदि युति शब्द और उस युति का अर्थ क्या हो, मार्ग या परिणाम, परिमाण अर्थ हो, मार्ग या परिमाण अर्थ हो, तो वहां पर जो है युति शब्द यदि पर में हो तो ओ को क्या हो जाएगा, औ आदेश होगा। तो युति शब्द पर में है कि नहीं है, और यहाँ तो ग में गकारोत्तरवर्ती ओकार है, गो में ओ है, तो उस ओ को क्या हो जाएगा, औ आदेश। तो ग ओ को क्या हो जाएगा, औ, वार्तिक के द्वारा मिला दीजिए। ग में तो पूरा ग, व युति, गव युति, और इसका अर्थ होगा अर्धो अध्व परिमाणे चका, गो शब्द को, गो शब्द के ओकार को औ आदेश होगा, युति शब्द परे होते, युति शब्द परे, या ऐसे युति शब्द परे रहते गो शब्द के ओकार को औ आदेश होगा यदि उसका अर्थ क्या हो, मार्ग या परिमाण गम्य हो, तो यदि माने उसका अर्थ क्या मार्ग हो या परिमाण उसका अर्थ हो तब, ठीक है। इसके यहां पर सूत्र लगा वार्तिक, वांतो ई प्रत्यय का वार्तिक, अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च, चलिए इसको उतारिए।